हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम आगे थोड़ा और डिटेल में बात करने वाले हैं. ठीक है. सो एज वी ऑल नो दैट द डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ पावरफुल बायोलॉजिकल इंजन एंड एवरी मील दैट वी ईट it is very very essential for giving us life energy which in terms help us in movement and growth. Okay. So क्या कभी हैव यू एवर वंडर्ड कि जो हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं या जो हम खाना खा रहे हैं उसके साथ में हो क्या रहा है. वट हैपन्स आफ्टर वी ईट अ पिज़्ज़ा और वी सॉलो इट. वो डिसअपेयर नहीं होता बट उसकी एक बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल जर्नी होती है हमारी पूरी बॉडी के अंदर. ठीक है. तो ये जर्नी देख के यू विल बी अमेज टू सी कि किस तरह से हमारी बॉडी में इस फूड का मूवमेंट हो रहा है. हाउ आर like these foods providing us energy and that energy is in turn giving us एनर्जी फॉर डूइंग मूवमेंट्स. हमारे बॉडी के जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं, हमारी जितनी भी लाइफ फंक्शनिंग्स होती हैं, जो हमारी बॉडी में कंट्रैक्शंस होते हैं, एक्सपेंशंस होते हैं, जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं. ठीक है. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये किस तरह से एक छोटा सा जो फूड का पार्टिकल है जो हम सॉलो कर रहे हैं वो किस तरह से आगे जाकर हमें पूरी चीज़ों के लिए लाइफ फॉर्म के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है. ओके. सो सबसे पहले आता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल क्या होता है. ओके. सो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू टाइनी पार्टिकल्स. यानी कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं इन्हें ये फर्दर छोटे 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 पार्टिकल्स में इनको डिवाइड करता है, इन्हें तोड़ता हुआ चलता है. जब ये इन्हें छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता हुआ चलता है तो उससे क्या होता है कि बहुत इजीली डाइजेस्ट होते हैं एंड हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं. हमारी बॉडी में ये एब्जॉर्ब कहाँ से होते हैं? ब्लड के थ्रू. जो हमारी ब्लड स्ट्रीम होती है उसके थ्रू हमारी बॉडी में ये जो खाना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है वो एब्जॉर्ब होता है. ठीक है. फर्दर जो फूड होता है इट प्रोवाइड्स अस न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ एंड रिपेयर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं. ये हमें न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है. ठीक है. और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा ये ऑल्सो हमारे को अलाउ करता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है हमारी बॉडी में, यानी कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो फीसिस के तरह से हमारी बॉडी से बाहर निकल पाए. तो ये पूरा का पूरा जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है इसमें कवर्ड होता है. फ्रॉम खाने को च्यू करने से, घूटने से लेकर जो अनडाइजेस्टेड फूड है हमारा उसको फीसिस के फॉर्म में निकालने तक. ओके. सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एपिक एंट्रेंस यानी कि कहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है. तो माउथ से ईसोफेगस तक जाने का जो सफ़र है, जो हमारी एक एपिक एंट्रेंस हो रही है हमारे खाने की हमारी बॉडी के अंदर, तो वो कैसे हो रही है. ठीक है. तो इसके लिए जो हमारा माउथ होता है, हमारा माउथ इज़ द फर्स्ट प्लेस जहाँ पे डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है. तो माउथ में हमारी डाइजेशन कैसे स्टार्ट होती है? जो हमारा सलाइवा होता है, सलाइवा में हमारा एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं अमाइलेज. ठीक है. जो हमारा अमाइलेज होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन स्टार्च. तो स्टार्च क्या होता है? हमारा जो स्टार्च होते हैं हमारे स्टार्चेस आर अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. जो हमारे पॉलीकार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये उसका एक फॉर्म होता है और जब ये ब्रेक डाउन होता है तो ये आपका ग्लूकोज हमें देता है. ठीक है. ये हमें C6H12O6 हमें देता है, यानी कि ये हमारे को ग्लूकोज प्रोवाइड करता है जब स्टार्च जो होता है ब्रेक डाउन होता है. ठीक है. तो क्या होता है कि ये जो हमारा अमाइलेज है ये हमारे सलाइवा में होता है जिसकी वजह से ये स्टार्च पे सबसे पहले एक्ट करता है. तो आपने कई बार एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब हम रोटी खाते हैं, जब रोटी के छोटे छोटे पीसेस आप चू करते हो, अपने मुंह के अंदर उसको खाते हो, तो उसका थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा स्वाद आने लगता है. तो वो मीठा स्वाद क्यों आता है? क्योंकि जो रोटी होती है उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, तो उस पर ये अमाइलेज एक्ट करके उससे हमारा ग्लूकोज कन्वर्ट कर देता है. ठीक है. एंड देन इसके बाद में क्या होता है कि जो ईसोफेगस होता है हमारा, ईसोफेगस जो है वो ये होता है, ये जो एक टाइनी सी ट्यूब है जो हमारे माउथ को हमारे स्टमक से कनेक्ट कर रही है, इसको हम ईसोफेगस कहते हैं. तो ईसोफेगस का काम क्या होता है? ये खाने को मुंह से नीचे स्टमक में पहुंचाता है. ठीक है. जो हमारी टंग होती है, टंग क्या करती है? वो हमारे खाने को एक बोलस में कन्वर्ट करती है. बोलस क्या होता है? बोलस एक छोटी सी बॉल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का मुशी सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारा जो हाफ डाइजेस्टेड फूड होता है, ब्रेक डाउन फूड होता है, स्मॉलर पार्टिकल्स में जो ब्रेक डाउन फूड होता है
उसे हम बोलस कहते हैं। एंड देन जो हमारी टंग है वो यहाँ से खाने को पीछे ईसोफेगस में आपके धक्का देती है, पुश करती है, जिससे खाना हमारा ईसोफेगस में चला जाता है, ठीक है, थ्रोट से नीचे जाके। एंड देन इसके बाद क्या होता है, जो ईसोफेगस होता है उसमें आपके रिदमिक मसल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, मतलब कि इसमें आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन इस तरह से होता है जिससे कि ये आपके खाने को नीचे धक्का देता है, ठीक है। इसको आपका पेरिस्टालिसिस बोलते हैं। ये जो मूवमेंट आपका ईसोफेगस का होता है इसे पेरिस्टालिसिस कहते हैं। ये याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका एक फन फैक्ट ये है कि ये जो आपका मूवमेंट होता है, ये जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट है, ये अगेंस्ट ग्रेविटी भी काम करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप उल्टा लटक कर खाना खा रहे हो, वैसे ये स्टंट करना मत, क्योंकि इससे बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशंस आपके रिलेटेड होती हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब आप उल्टा लटके हुए होते हो तो आपका जो ब्लड फ्लो है वो दिमाग की तरफ ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। तो उससे कई बार अलग टाइप की आपकी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, ब्रेन हैमरेज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। आपको स्पिनिंग फील होगा, आपका हेड जो है वो भारी भारी फील होने लगेगा, तो ये स्टंट करना मत। बट ये जो आपका मूवमेंट है, देखो अब जो हमारी मसल्स यहाँ पे ये रिदमिक वे से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ना, इनकी सबसे मज़ेदार बात ये है कि ये आपकी ऊपर वाली जैसे मान लो आपका फूड जो है वो यहाँ पे आया, ठीक है, तो ये ऊपर वाला उसे क्लोज कर देगा, फिर ये से नीचे धक्का देगा, फिर क्लोज करके नीचे धक्का देगा, फिर क्लोज करके नीचे धक्का देगा, ठीक है। तो ये जो हमारा मूवमेंट होता है ये अगेंस्ट ग्रेविटी भी काम करता है। यानी कि अगर आप उल्टा लटक कर खाना घूट रहे हो, चबा नहीं रहे हो, घूट रहे हो, अगर आप उल्टा लटक के खाना घूट रहे हो तो भी वो नीचे आपके स्टमक में ही जाएगा, वो बाहर नहीं आएगा। अगर आप चबाते चबाते हुए उल्टे लटके हुए हो तो वो बाहर आ सकता है, लेकिन अगर आप घूटते हुए उल्टे लटके हुए हो तो भी वो नीचे आपके स्टमक में ही जाएगा, वो आपके दिमाग में या आपके नाक में नहीं जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बारी आती है, जो हमारा स्टमक है वो एक कॉल्ड्रन की तरह होता है। कॉल्ड्रन का मतलब, जिन लोगों ने हैरी पॉटर देखी है उन्हें तो पता होगा कि कॉल्ड्रन का मतलब क्या होता है, लेकिन बाकी बच्चों को मैं बता दूं, कॉल्ड्रन आपकी एक कढ़ाई होती है, ठीक है, एक कढ़ाई होती है। कॉल्ड्रन का मतलब आपका एक कढ़ाई होता है, ठीक है, ऐसे गोल शेप की कढ़ाई होती है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करके उसे बॉईल करते हो, ठीक है, जिससे कि आपके पोर्शंस बने या आपका कोई भी चीज़ आपकी उसमें पके बने, ठीक है। तो अब स्टमक जो है हमारा वो कॉल्ड्रन जैसा होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो उसका शेप जो है वो एक कढ़ाई के जैसे इसका शेप है, ठीक है। तो जो हमारा स्टमक होता है ये एक मस्कुलर बैग होता है जिसमें आपके बहुत सारे एसिड्स होते हैं। इसमें आपके काफ़ी सारे एसिड्स होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है कि ये जो इसके अंदर खाना गया, जो इसके अंदर पानी गया, वो इसको इन एसिड्स के साथ में मिक्स कर देता है, ठीक है। तो जब ये इसको एसिड्स के साथ में मिक्स करता है तो क्या होता है कि यहाँ पे आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है। अब नेक्स्ट लेवल ऑफ डाइजेशन आपका क्या है कि यहाँ पे आपका पेप्सिन प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl जो है वो स्टमक में आपके प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि मैम जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो तो बहुत कोहेसिव होता है नेचर में, हमें बोला जाता है कि इसे हाथ भी मत लगाना वरना हाथ जल जाएगा, और आप कह रहे हो कि ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो वाकई में बहुत कोहेसिव नेचर में होता है, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा कि हमारे स्टमक की ये जो लाइनिंग है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा थिक होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा थिक म्यूकस की लाइनिंग होती है, जिससे कि जो हमारा स्टमक है वो इस डाइजेशन से बचा हुआ रहता है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचा हुआ रहता है। दूसरी चीज़, जो हमारा स्टमक है ये एक मसल है, ठीक है, मसल है, और जो मसल्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं? प्रोटीन से मिलके बनी हुई होती हैं, ठीक है। तो अगर पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है तो वो इस मसल को क्यों नहीं डाइजेस्ट कर रहा? बिकॉज ऑफ दिस म्यूकस की लाइनिंग इटसेल्फ, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि स्टमक खुद को ही खुद डाइजेस्ट नहीं करता, और ये जो HCl है इससे भी प्रोटेक्टेड रहता है और पेप्सिन से भी प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। कई बार आपने सुना होगा कि किसी को पेट में अल्सर हो गए, ठीक है, किसी को स्टमक अल्सर हो गए, तो स्टमक अल्सर में क्या होता है कि ये जो म्यूकस की लाइनिंग होती है ना ये हट जाती है, ये यहाँ से हट गई, खराब हो गई, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो HCl होता है और पेप्सिन होता है ये आपके स्टमक को ही डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उस पर घाव होने लग जाते हैं। तो वो जो घाव होते हैं वो आपके स्टमक अल्सर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपका क्या बोलते हैं कि जो पेप्सिन है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसके साथ में आपके स्टमक में एक और एंजाइम होता है आपका, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है, गैस्ट्रिक
लाइपेज। तो गैस्ट्रिक लाइपेज का क्या काम है, जैसे जो लाइपेज है, लाइपेज से आपको पता चल रहा होगा, लाइपेजेस जो होते हैं इनका काम होता है आपका फैट का डाइजेशन करना। गैस्ट्रिक लाइपेज ये इसलिए है क्यों, क्योंकि ये स्टमक में प्रेजेंट है, जो कि हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ठीक है, स्टमक में हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो लाइपेज आपका स्टमक में प्रेजेंट है उसे हम गैस्ट्रिक लाइपेज बोल रहे हैं। ठीक है, तो गैस्ट्रिक लाइपेज भी इसमें आपका स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, जो कि यहाँ पे फैट के डाइजेशन में आपका थोड़ा सा हेल्प करता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो स्टमक है आपका, ये जैसे आपने एक आटा गूंथने वाला एक्शन देखा होगा ना, ऐसे ऐसे करके आटा गूंथते हैं, तो स्टमक जो है आपका ये भी ऐसा सा ही एक्शन मिमिक करता है, जिससे क्या होता है कि खाना और ज़्यादा छोटे पीसेस में आपका टूटने लगता है और मिक्स हो जाता है पानी के HCl के साथ में, और ये सेमी लिक्विड टाइप का आपका एक सोल्यूशन टाइप का, एक सेमी लिक्विड टाइप का आपका चीज़ बना देता है, उसे आपका चाइम बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि इस वाले स्टेज के आगे जाके आपका जो डीपर केमिकल डाइजेशन है, डीपर केमिकल डाइजेशन मतलब कि हमारे खाने से जो हमारे न्यूट्रिशंस का एब्जॉर्प्शन होना है और जो बची हुई चीज़ों का हमारा फर्दर डाइजेशन होना है, वो स्टार्ट हो जाता है। अभी तक हमारा मैकेनिकल डाइजेशन चल रहा था, मतलब कि खाने को तोड़ा जा रहा था, उसे स्मॉलर पीसेस में आपका कन्वर्ट करा जा रहा था, लेकिन अब केमिकल डाइजेशन होगा, मतलब कि अब उसकी केमिकल लेवल पे उसको चेंजेस आने वाले हैं और उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो आपका नेक्स्ट लेवल है ये आपका स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स को आपका न्यूट्रिशन गोल्ड रश से हम कंपेयर कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे को न्यूट्रिशन जो है वो यहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा आपके एब्जॉर्ब होते हैं। 90% ऑफ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है आपका वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हैपन होता है, इसलिए इसको हम न्यूट्रिशन गोल्ड रश बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे को एकदम से रश मिल रहा है न्यूट्रिएंट्स का, और न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए गोल्ड के बराबर है, सोने के बराबर है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में हमारे बचे हुए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और ये सारी चीज़ें जो है ये डाइजेस्ट होती हैं, एंड देन इसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी जो ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है, जो ये हमारी वेन्स के अंदर हमारा ब्लड जा रहा है इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो लीवर होता है हमारा, ये बाइल को भेजता है। बाइल क्या करता है, बाइल से हमारे फैट्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, विच इज़ की गॉल ब्लैडर क्या करती है और लीवर क्या करता है। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल को स्टोर करती है और लीवर जो है वो बाइल को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सिमिलरली पैंक्रियाज जो हैं ये भी एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स का फर्दर जो है वो ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, हमारी जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी जो वॉल्स हैं वो एक विलाय से कवर्ड होती हैं, वो ऐसे माइक्रो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, और ये मिलियंस में होते हैं, मिलियंस में ये होते हैं, ये स्मॉल आपकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इससे क्या होता है कि सरफेस एरिया जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स का वो फर्दर इंक्रीज हो जाता है। अब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब होने के लिए एरिया मिलेगा और वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में सफिशिएंटली एंटर करते चले जाएंगे। ठीक है, ये देखो, इस टाइप के होते हैं विलाये। ठीक है, ये जो विलाये होते हैं इनका फंक्शन ही मेन ये होता है, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, मतलब कि अगर आप उसका माइक्रोस्कोपिक देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे ये छोटे 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 बाल हैं। ठीक है, ऐसे छोटे 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 बाल जैसे आपको दिखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे, बट ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें विलाये बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि ये इनके अंदर ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, यहाँ पे इसमें ब्लड की जो वेसल्स होती है हमारी कैपिलरीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, जिससे क्या होता है कि ये हमारे फर्दर एब्जॉर्प्शन में आपके हेल्प करते हैं, ब्लड में हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही प्रोजेक्शंस जो होते हैं आपके इतने छोटे अमाउंट में नहीं, मतलब इतने छोटे माइक्रोविलाइज में नहीं, थोड़े बड़े उसमें, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि थोड़ा पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन्स के बारे में हम भी पढ़ेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन्स में हमारा क्या होता है। ठीक है,
अब स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बाद में खाना जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि हमारी बड़ी इंटेस्टाइन्स में। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन्स होती हैं हमारी, इसमें हमारा वो वाला फूड आता है जो कि फर्दर ब्रेक डाउन नहीं करा जा सकता सिंपलर में, ठीक है। वो ऑलरेडी अपनी सिंपलेस्ट उसमें आ चुका है, फॉर्म में आ चुका है, जैसे कि आपके फाइबर्स हो गए, ठीक है। जैसा आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल, जब गन्ने का जूस बनता है ना, तो वो गन्ना वाला जो है वो उसको 2 से 4 बार तक घुमाता है उसमें, ठीक है। उसके बाद में सिर्फ ऐसे भूसा 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 टाइप का चीज़ रह जाता है, जिसमें से कोई जूस नहीं निकल सकता, जिसमें से कुछ नहीं निकल सकता, ठीक है। तो वो वाला जो चीज़ होता है वो ही हमारे लार्ज इंटेस्टाइन्स में पहुंचता है, वो खाना हमारे लार्ज इंटेस्टाइन्स में पहुंचता है, जिसको हम फिर से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि अब देखो वाटर तो ऑलरेडी हमारे उसके साथ मिक्स हो के आया है, ठीक है, लेकिन वाटर तो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, ठीक है। तो क्या होता है कि अब लार्ज इंटेस्टाइन्स में आपका वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है, तो यानी कि जो पानी है ये आपका यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है, सॉल्ट्स आपके रीअब्जॉर्ब होते हैं अनडाइजेस्टेड फूड में से, और कुछ कुछ आपके मिनरल्स जो होते हैं वो भी आपके यहाँ पे आके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन्स होता है, यहाँ पे आपका गट बैक्टीरिया जो होता है आपका, इसे माइक्रोबायोम भी बोलते हैं हमारी बॉडी का, जो आपका गट बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया जो होते हैं आपके, ये यहाँ पे आपके मौजूद होते हैं, और ये फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं फाइबर्स को, ताकि उससे विटामिन के का प्रोडक्शन हमारी बॉडी के अंदर ही हो सके, ठीक है। देन इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा वेस्ट बचा हुआ है, ठीक है, वो आपका फीसेस में सॉलिडिफाई होता है, क्योंकि जो वाटर है वो तो यहाँ पे अब्जॉर्ब हो गया वापस से हमारी बॉडी में, ठीक है। जब किसी का पेट खराब होता है या किसी को डायरिया हुआ हुआ होता है, तो ये जो वाटर है ना ये वापस से अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिसकी वजह से फीसेस में आपका पानी आता है, लिक्विड वाले फीसेस आपको होते हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर उसकी दवाई दी जाती है कि भाई आपका जो पानी है वो रीअब्जॉर्ब हो पाए, एंड आपका जितना अमाउंट में फीसेस बाहर आनी है उतने ही अमाउंट में आए, रादर देन कि वाटर का लॉस होता रहे बॉडी से, ठीक है। अब ये वाला जो स्टेज है, ये स्टेज जो है ये फाइनल एलिमिनेशन के लिए, जो वेस्ट का फाइनली एलिमिनेशन होना है हमारी बॉडी से, उसके लिए ये प्रिपेयर होती है, ठीक है। अब देखो, जैसे अगर आप अपने घर के अंदर भी कूड़ा जमा करते चले जाओगे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने चिप्स के पैकेट लिए, ठीक है, या आपने पिज़्ज़ा खाया, ठीक है। अब पिज़्ज़ा तो आपने खा लिया, लेकिन आपने उसका डब्बा बाहर कचरे में फेंका ही नहीं, आपने उसका डब्बा जो है वो रखते चले गए, रखते चले गए, रखते चले गए, रखते चले गए, तो एक पॉइंट के बाद क्या होगा कि आपके कमरे में से, आपके घर में से स्मेल आने लगेगी, दूसरा वहाँ पे चूहे होने लगेंगे, है ना, और तीसरा आपके घर में जगह ही नहीं रहेगी किसी चीज़ की, क्योंकि वहाँ तो कूड़ा ही भरा हुआ है। तो उसकी जगह जब आपको फिर से पिज़्ज़ा मंगाना होगा, आपको फिर से कोई एसेंशियल चीज़ मंगवानी होगी, तो आपको जगह ही नहीं मिलेगी, राइट। तो सिमिलरली हमारी बॉडी भी सेम ही चीज़ करती है कि भाई हमने खाया, उसमें से जो जो हमें एसेंशियल चीज़ें थी वो हमने थ्रू आउट द कोर्स रख ली, अब जो बचा हुआ वेस्ट है वो मैं बाहर निकाल दूंगा अपनी बॉडी से, वो मुझे अपनी बॉडी में चाहिए ही नहीं, ठीक है। अब हमको आते हैं नीचे रेक्टम पे। तो रेक्टम जो होता है आपका, ये वाला एरिया होता है आपका रेक्टम। तो रेक्टम जो होता है आपका, ये लार्ज इंटेस्टाइन के एंडिंग वाले पार्ट्स में होता है, ठीक है। रेक्टम जो होता है इसमें आपका अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो स्टोर रहता है, जो आपकी फीसेस होती हैं वो इसमें आके स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। देन एलिमिनेट ये आपकी एनस से होती है, एनस आपका सबसे एंड वाला पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन्स का, ठीक है। इसमें आपकी जो मसल्स होती हैं ये आपके रिलैक्स करती हैं, जब हमारे माइंड को वो जाता है, इन्फॉर्मेशन जाता है कि अब आपको जो फीसिस है उसे बॉडी से एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो तब आपके दिमाग को जो है वो समय नोटिफिकेशन जाता है, उसको वो जाता है कि भाई अब ट्रिगर कर दो, तो जो हमारी यहाँ पे मसल्स होती हैं वो रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से आपका जो बॉडी है वो फीसिस को बॉडी से एलिमिनेट कर देती है, ठीक है। और ये जो है इट मार्क्स द एंड ऑफ योर डाइजेशन। तो आपका जो डाइजेशन है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो स्टार्ट होता है आपका माउथ से एंड एंड होता है आपका एनस पर, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। अब बियॉन्ड बाइट व्हाट इज़ हैपनिंग, मतलब कि बियॉन्ड बाइट मतलब कि खाने के अलावा अब आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, ठीक है। जब आप उसे खा रहे हो तो उसके बाद क्या हो रहा है, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि वो डाइजेस्ट कैसे हो रहा है, लेकिन उसके अलावा और क्या चल रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हमारा न्यूट्रिशन है ये एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, और ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल कर रहा है, और ये जाके हमारे एक एक सेल को मिल रहा है,
ठीक है, जब हमारे सेल को मिल रहा है तो हमारे सेल को भी वो खाना मिल रहा है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन है वो हमारे सेल के लिए खाना है और हमारे सेल्स खुश हो रहे हैं उससे। जब वो खुश हो रहे हैं उनको एनर्जी जनरेट हो रही है, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि ये जो खाना है, ये जो न्यूट्रिशन है, इससे क्या हो रहा है कि हमारी मसल्स में पावर आ रहा है, हमारे ब्रेन को फ्यूल मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है काम करने की, और जो हमारे डैमेज टिश्यू हैं उन्हें रिपेयर होने में हेल्प मिल रही है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो एक्सेस न्यूट्रिशन है, मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई न्यूट्रिशन का इंटेक ज़्यादा ले लिया, ठीक है, जैसे जैसे आपने मान लो फैट का इंटेक ज़्यादा ले लिया, ठीक है, तो वो जाके हमारे लीवर और बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें स्टोर हो जाता है, ताकि कल की डेट में अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए कि आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से उसे यूज़ करा जा सकता है, ठीक है। मज़े की बात यह है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये 24/7 नॉन स्टॉप काम करता है। ये हर टाइम हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, फ्यूल प्रोवाइड करने के लिए 24/7 काम कर रहा है। भले ही आप दिन में 2 बार खा रहे हो, भले ही आप दिन में 3 टाइम खा रहे हो, ये जो कोर्स हमारा पूरा माउथ से लेके एनस का चल रहा है ये पूरे 24 घंटे चलता ही रहता है, ठीक है। अब कुछ फन फैक्ट्स हैं आपके डाइजेशन के बारे में। तो फन फैक्ट्स हमारे क्या हैं कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक है हमारा ये 9 से 10 मीटर लॉन्ग होता है, अबाउट 30 फीट ये लॉन्ग है, ठीक है। स्टमक के जो एसिड्स होते हैं वो मेटल को भी डिजोल्व करने लायक स्ट्रांग होते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें आपका HCl होता है, विच इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो सरफेस एरिया है इट इज़ इक्वल टू अ टेनिस कोर्ट, मतलब कि अपने पेट के अंदर तुम एक टेनिस कोर्ट लेके घूम रहे हो अपनी बॉडी के अंदर अंदर, ठीक है। अब ये सरफेस एरिया इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें छोटे 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 विलाय जो होते हैं ना, अगर उन सबको स्ट्रेट कर दिया जाए, स्ट्रेट करके लगा दिया जाए, तो टेनिस कोर्ट के इक्वल होता है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया, ठीक है। हमारे गट के जो बैक्टीरिया हैं, हमारे गट में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो हमारे बॉडी में जो ह्यूमन सेल्स हैं उनसे ज़्यादा हैं, ठीक है। और जो हमारा स्टमक है उसमें जो म्यूकस की लेयर है वो हर कुछ दिन में रिप्लेस करती है खुद को, ताकि वो डाइजेस्ट ना हो जाए, वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है। तो म्यूकस की जो उसमें लेयर है उसमें एक ऐसी स्लिपरी सी चिपचिपी सी जो लेयर होती है जो हमारे स्टमक को डाइजेस्ट होने में HCl से और पेप्सिन से बचाती है, वो हर कुछ दिन में अपनी रिप्लेस होती है, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अपने दोस्तों को बोलिएगा कि हमारे चैनल को फर्दर सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ नीचे कमेंट में छोड़ते हुए जाइएगा कि नेक्स्ट आपको कौन सा बॉडी का सिस्टम समझना है। उसको हम इसी तरह से फ़न बनाकर ईजी तरीके से आपको वन शॉट वीडियो लेके आएंगे और वन शॉट में आपको सब समझाएंगे। थैंक यू सो मच।